अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और खैरियत से हैं। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग गया था। और रात में मैंने लगभग 12 साढ़े 12 बजे ये काम शुरू किया था और करते करते 3 बज गए थे। और अक्सर ऐसे काम ना मैं रात में ही करती हूँ जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, तो बहुत ईज़िली मुझसे हो जाता है। तो आज मेरे हस्बैंड नहीं थे तो मैंने ये सारा काम किया है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी बुरी हालत थी। और बहुत दिनों से ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के ना, तो मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रही थी। और वीडियो बनाना, एडिट करना, इन सब में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं कितने गंदे तरीके से सब कुछ निकला हुआ है। और मैं ना इसी तरह से चादर बिछा लेती हूँ और पूरे कपड़े पहले अच्छे से फ़ोल्ड करती हूँ, उसके बाद फिर अच्छे से जमाती हूँ। और ये खिलौने हैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह, ये सब भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो फिर मैंने ज़ारून को ही बोला कि आप अच्छे से जमा लो। मैंने उसकी हेल्प की तो उसने फिर कर लिया। और ये अलमारी भी मैंने अभी अच्छे से ही ऑर्गेनाइज़ की है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ना काम करते हुए मुझे आदत है सॉन्ग सुनने की। तो फिर मैंने यहाँ का पहले पूरा कर लिया अच्छे से गाना सुनते सुनते। और एक एक चीज़ को ना मैंने बहुत अच्छे से गीले कपड़े से बहुत अच्छे से पोंछ के और बहुत अच्छे से फिर ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसीलिए मुझे लग गया था और इसी तरह से मैं रखती हूँ। अलमारी में ना हम जो भी बिछा लें पहले मैट या जो भी, तो वो ना फिर एक जगह पे स्टिक नहीं रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल टेप का यूज़ किया है। और इसके बाद मैं कोई भी मैट या फिर पेपर ले लूँगी और उसके बाद यहाँ पे लगा दूँगी ना, तो वो फिर एक जगह में स्टिक हो जाएगा और इधर उधर नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ हम निकालेंगे या कपड़े निकालेंगे ना, तो वैसे ही रहेगा एज़ इट इज़, बहुत दिनों तक ये टिक जाता है। तो मैं यही करती हूँ जब भी अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, तो ये काम मैं लाजमी करती हूँ। और ये वाला जो कबर्ड है ना, जो मैं अभी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, इसमें ज़्यादातर आतिफ़ के ही सामान होते हैं और मेरी भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कर्लर या फिर स्ट्रेटनर। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और ये जो कलर्स हैं, जो भी ड्राइंग करने का सामान है ना, वो मैं यहीं पे रखती हूँ। और जब ये लोग मांगते हैं तो ही मैं इन्हें देती हूँ, नहीं तो अगर मैं इनके हाथ में दे दूँ ना, तो फिर कुछ ही दिन लगेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ कहाँ गया। और इस बैग में ना मैंने जो भी टेलर को देने वाला कपड़ा है ना, वो रखा है। तो जब भी आएगी मेरी टेलर तो फिर मैं उन्हें ये दे दूँगी ईज़िली। सारा कुछ मैंने उसमें पहले से ही रख दिया ताकि उनके आने के बाद मुझे ढूँढना ना पड़े। और इस तरह से मैंने फिर ऑर्गेनाइज़ कर लिया अच्छे से। मेरे जब कपड़े वॉश होते हैं ना, मेरे और मेरी फैमिली के, तो उसमें मैं उसी टाइम पे ना जो कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं वो अलग करके तो फिर उसी टाइम पे प्रेस कर लेती हूँ। और बाकी जो फ़ोल्ड करने वाले होते हैं उसे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो जिस टाइम पे हम सोचते हैं ना कि ये काम हो जाए और उसी टाइम पे कर लेना, तो वो काम हो ही जाते हैं। और बाद के लिए हम रख दें तो फिर वाक़ई में वो काम कभी भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैं कर ही लेती हूँ तो हो ही जाता है फिर। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी अभी फ़िलहाल यूज़ की नहीं है, तो इसे मैंने अलग कर दिया है और इसे फिर मैं दीवान में रख दूँगी अंदर। और फिर बाद में जब ज़रूरत होगी ना, तो फिर निकाल लूँगी। और ये बच्चों की अलमारी है जिसमें डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, तो अभी मैं इसे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था सब कुछ करते-करते। तो फिर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं इसे भी कर लूँगी पूरा। और ये जो अलमारी है, यहाँ पे इनकी बुक्स वगैरह रहती, तो इसे भी मैं शायद कल ही कर लूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सारा कुछ एक दिन में नहीं हो सकता। तो इसे फिर मैं अगले ही दिन कर। और नेक्स्ट डे ना हमें कहीं जाना था, 11वीं शरीफ की दावत थी और जो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है ना, उनके तरफ से थी, तो मैं उनसे मिलवाऊंगी इससे वीडियो में।
मेरी 2 सिस्टर इन लॉ है, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ से मिलवाऊँगी, जो बहुत ही सुंदर है। और मेरे हस्बैंड लोग ना 4 भाई-बहन हैं और सबसे बड़े मेरे ही हस्बैंड हैं, उसके बाद दोनों बहनें और उसके बाद सबसे छोटे जो हैं वो मेरे देवर हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ और डे का फंक्शन था, इसलिए मैंने लाइट कलर चूज़ किया और ये वाली आउटफिट है ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए आज मैंने यही वेयर किया है। और रेडी होते होते ना मैंने कुछ वीडियो भी बना ली थी शॉर्ट वाली, क्योंकि मुझे कर्लर रिसीव हुआ था उसी टाइम पे, तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ। और ऑनेस्टली गाइस ये जो कलर है ना वाकई में बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया पर्सनली। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप खुद बाय करके देख सकते हैं। और जो मैंने शॉर्ट वीडियो इसकी डाली है ना उसमें मैंने लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब हम लोग निकल भी गए हैं और बहुत जल्दी पहुंच भी जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ पे दावत थी ना, बहुत पास में ही था। तो ये वही जगह है जहाँ पे दावत है और हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ना कुछ लंगर हो रहा था, शायद कोई फातिया थी उसके लिए। और आगे ना मैं आपको बहुत ही प्यारी गुड़िया से मिलवाऊंगी जिसका नाम है अनम। वो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ के ना अपने वीडियो में ला ही लिया। वैसे आतिफ और अनम एक दूसरे के दोनों फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, तो मिल के ना एक दूसरे से खुश हो गए थे। और ये है वो जिनसे मैं मिलवाना चाह रही थी आपको, हनी बाजी। और इनका नाम जिस तरीके का क्यूट है, ये खुद भी उतनी ही क्यूट है, हनी। और मिल के बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत दिनों में मिल पाते हैं। वैसे ना वो वीडियो में आने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन फिर मैंने उनसे थोड़ा सा ना रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हनी बाजी एक बार, तो फिर वो मान गए थे। तो फिर थोड़ी सी वीडियो मैं बना पाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि उनके ससुराल का फंक्शन था और फिर बस उतना ही टाइम हम लोग मिल पाए। फिर हम लोग घर आ गए थे और वो शाम में अपने घर चले गए थे, क्योंकि वो एक दिन के लिए आए थे, सॉरी आधे दिन के लिए। वहाँ से निकलने के बाद बच्चों ने कहा कि उन्हें आइसक्रीम खानी है, तो फिर हम लोग चले गए थे नेचुरल। और वहाँ से फिर हम लोगों ने बहुत अच्छी आइसक्रीम खाई और उसके और यहाँ ना मुझे तो फ्लेवर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने बहुत सारा फ्लेवर ट्राई किया। फिर लास्ट में मैंने कोकोनट वाला फ्लेवर चूज़ किया, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा फ्लेवर मैं लूँ, कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और बच्चों ने तो ज़्यादातर मैंगो वाली ली थी, लेकिन मैंने नहीं ली, मैंने कोकोनट वाली ली, तो वो मुझे ठीक ठाक लगी। और किसी ने स्ट्रॉबेरी वाली ली थी और किसी ने क्या बोलते हैं ड्राई नट्स वाली होती है ना, वो ली। तो इसी तरह से फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। तो यही था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो। मिलूंगी बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।